हेलो गाइस। मुझे लगता है आप सब ठीक होंगे। अब मैं ना अब हम एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज़ आर इक्वली इम्पोर्टेंट है ना विद डेरिवेशन एंड एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, आज 10 करेंगे और हम अपनी स्पीड बढ़ाते हुए 20 30 जैसे है ना स्टार्टिंग बैठ गई कैसे करेंगे। इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेट। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा है, इक्विपोटेंशियल मतलब बात किसकी पोटेंशियल्स की। एट अ ग्रेट डिस्टेंस, डिस्टेंस का ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा। डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट लिख दें। ओके। कलेक्शन चार्जेस मतलब चार्जेस क्या एक नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, जिनका टोटल सम सारे चार्जेस का प्लस माइनस करके अपना जीरो जीरो नहीं है, नॉट जीरो मतलब नॉट जीरो नहीं है, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा लगता है ना। अब मैं बनाता हूँ, एक Q1 चार्ज ले लें, एक माइनस Q2 ले लें, एक Q3 ले लें, ऐसे कितने कितने, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, हाँ इन 3 चार्जेस ले लो मैंने सपोज किया ना। इनका जो सम है Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 जीरो इक्वल नहीं है, तो एक पॉइंट ले लिया बहुत दूर, यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, मतलब स्फेरिकल बनेगा, क्या ऑप्शन है, स्फीयर, स्फेरिकल, प्लेनर, पैराबोलिक बनेगा या इलिप्सिकल, इलिप्सॉइड मतलब इलिप्सिकल फॉर्म बनेगा जैसे। तो देखो जब इन सारे चार्जेस का निकालेंगे ना हम, तो हमें पता लगेगा नॉन जीरो मतलब इन सारे चार्जेस का मिला के एक चार्ज मान लेते हैं जिसका हम क्या लिख रहे हैं कैपिटल क्यू, ठीक है। तो वो भी क्या मानेंगे क्योंकि हम बहुत दूर पे एक इक्विवेलेंट सरफेस ढूंढ रहे हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स का जो प्लस माइनस करके हम सम निकालेंगे उसको क्या मान लेंगे, एक बड़ा पॉइंट चार्ज मान लेंगे। उसकी वजह से हम पॉइंट चार्ज करके या पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू मान लो इन सभी चार्जेस का, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट सरफेस क्या बनेगा, स्फेरिकल फॉर्म में, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज का इक्विवेलेंट सरफेस क्या बनता है, स्फीयर बनता है। तो सारे चार्जेस ले लिए जितने भी हैं है ना, उनका सम कर दिया और जहाँ पे निकालना है इक्विवेलेंट सरफेस बहुत बहुत दूर है, उसके लिए सारे चार्जेस मिला के एक छोटा एक पॉइंट चार्ज बन गया जिसका क्यू लिख दिया सारे प्लस माइनस करके। इसका पॉइंट चार्ज का क्या होता है, इक्विवेलेंट सरफेस स्फीयर होता है, इसका आंसर स्फीयर। थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है कैसे स्फीयर। अब देखो सन है, सन हमसे कितनी दूर है, बहुत दूर है, ये सन है, ये हम खड़े हैं, बहुत दूर है सन हमसे। तो क्या होता है, हमें सन सन हमारे पे रेज फेंक रहा है से, हमें क्या लग रहा है, रेज क्या आ रही हैं, सीधी सीधी आ रही हैं, सीधी, क्योंकि सन क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना। तो ऐसे तरह लगना सन तो वैसे सीन है कि अगर एक बहुत दूर हमारा कोई भी सोर्स होता है जहाँ से हमें पता फाइंड करना होता है पोटेंशियल, और जहाँ पे फाइंड करना होता है वो बहुत दूर है, जो पोटेंशियल लगा रहा है तो जहाँ पे फाइंड करना है अगर आपस में बहुत दूर है तो वो जो लगा रहा है उसको हम क्या मानते हैं, पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है द वर्क डन इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्यू V2 माइनस V1। अगर V2 V1 के इक्वल हो गया तो वर्क डन क्या होगा, क्यू V1 माइनस V1, V1 माइनस V1 जीरो, तो वर्क डन का क्यू इंटू जीरो, ज़ीरो, तो वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्क डन इज ज़ीरो। आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं वी से, फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट ये बाय चार्ज एक बात, पर यूनिट मतलब डिवाइड बाय चार्ज होता है, ठीक है। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज बट स्टिल बी एट जीरो पोटेंशियल। कहते एक बॉडी के ऊपर चार्ज है बट वो उसको हम क्या मान रहे हैं, जीरो पोटेंशियल में मान रहे हैं कि ये बॉडी के ऊपर चार्ज है स्टिल बी एट जीरो पोटेंशियल। कहते पॉसिबल है या नहीं, ये पॉसिबल है, यस, पर हमेशा नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल ये बताओ। देखो इसमें क्या होता है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज बट स्टिल एट जीरो पोटेंशियल, इसका यस बट नॉट ऑलवेज आंसर है। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाई आर। 1/4 कॉन्स्टेंट है, इसको हम जीरो नहीं कर सकते, जीरो भी करते हैं ना। चार्ज डिस्टेंस, डिस्टेंस भी जीरो, अगर डिस्टेंस जीरो कर नहीं सकते बल्कि चार्ज, अगर क्यू की वैल्यू जीरो, चार्ज की वैल्यू तो पोटेंशियल वैल्यू जीरो, ठीक है जी।
तो मतलब पहला केस या ऑलवेज वाला केस तो नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज है पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं अगर चार्ज है तो पोटेंशियल जीरो नहीं आ रही। हाँ बट अगर जो चार्ज जीरो होता है पोटेंशियल जीरो आ रही तो केस मान गए। बट सम केस ऐसे होते हैं जिसमें चार्ज भी होता है बट पोटेंशियल जीरो होती है। कैसे? अगर हम एक सफ़ियर ले लें, ठीक है, एक छोटा सा एक और सफ़ियर ले लो, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। इस सफ़ियर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया अपनी मर्जी से, इस सफ़ियर पे प्लस क्यू चार्ज मैंने प्लेस कर दिया। अगर जब मैंने इस पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और बाहर कौन सा आ गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब इस सफ़ियर को मैंने बाहर से ग्राउंड कर दिया, और जो ग्राउंड होता है ना, जो अर्थ होते हैं, जो जिसको कहते हैं अर्थ करना, ग्राउंड करना, उसका पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, जीरो। ग्राउंड का पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, जीरो। जब इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, ये सारा चार्ज कहाँ पे, सारा कन्वर्ट कहाँ पे चला गया, कंडक्ट हो गए, ग्राउंड में चला गया। तो इसका आउटर सरफेस का चार्ज कितना हो गया, जीरो, बट इनर सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है। तो पोटेंशियल आउटर सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, बट इनर सरफेस पे चार्ज तो प्रेजेंट है। जो कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमारा आउटर सरफेस पे तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, इनर सरफेस पे चार्ज तो प्रेजेंट है इस स्फीयर पे, तो आउटर पे जीरो हो गई। तो ड्यू टू, तो इन केसों में क्या होता है, चार्ज भी होता है और पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो यस बट नॉट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे चार्ज होता है वहाँ पे वी की वैल्यू आती है, तो कुछ केसेस में ऐसे होता है, तो उसमें लिख दिया, ठीक है। अगला, फॉर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड इक्विवेलेंट सरफेस। अगर एक पॉइंट चार्ज रखें, इसकी वजह से कैसे आते हैं इक्विवेलेंट सरफेसेस, बताओ। 1 2 3 ऐसे बना। तो ये क्या होगा, पॉइंट चार्ज करके अगर स्पेस में रह रहा है तो इक्विवेलेंट सरफेसेस क्या आएंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर देखो ये आपको सर्कल्स लग रहे हैं, बट हम इसको 2D में बना रहे हैं। अगर हम 3D में बनाएं, ये तो 2D है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। अगर हम 3D बनाए तो ऊपर से ऊपर भी घूमेगा ऐसे, तो क्या होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, वैल्यू दे रखी है एंड रेडियस दे रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है सरफेस पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। आर क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। हमें डिस्टेंस क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। क्या गिवन है, डिस्टेंस है, रेडियस। तो आर की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻15 मीटर, 9 × 10⁻15 मीटर। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू क्या होता है, N इंटू ई। क्यू क्या होता है, N इंटू ई। N होता है कितने कितने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इनटू एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज, N इंटू ई। N मतलब देखो Z = 50 बोला उन्होंने, Z = 50 मतलब कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हाँ उसके इक्वली क्या मानते हैं, एटॉमिक नंबर को। जेड क्या होता है, जेड लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 50। अब देखो इसमें बात करें न्यूक्लियस की, एटॉमिक न्यूक्लियस के। एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या हुआ, एटॉमिक न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि निकला बीच वाला जो सेंट्रल न्यूक्लियस उसको लेना है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ दो। मतलब हमने 50 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, सिर्फ न्यूक्लियस है। अगर हम 50 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो उस पर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 50 प्लस का। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 50, ई कितनी है, 1.6 × 10⁻19। बस वैल्यू पुट कर दो, क्या फॉर्मूला आएगा, तो मैं यहाँ करके देखता हूँ, यहाँ करता हूँ, 1/9 × 10⁻9, ठीक है। क्यू की वैल्यू 50
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर, डिस्टेंस कितना है 9 10⁻⁻15, 9 के साथ 9 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 1.6 10⁻⁻19 प्लस 15 प्लस 9, तो क्या बना 80, 80 बना इन दोनों का, -19 प्लस 15 4, 4 प्लस 10⁻5 वोल्ट। यूनिट्स क्या होते हैं पोटेंशियल के, वोल्ट। ठीक है, मेरी बात सुनो, जो इस प्रॉब्लम क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी क्या रहेगी, फॉर्मूला ये है, हमें क्या पूछा उस न्यूक्लियस के आउटर पार्ट का, है ना। अगर हमने न्यूक्लियस का आउटर सरफेस से बात करी, न्यूक्लियस में एटम के आउटर सरफेस से बात करी है, तो उसने बोला एटॉमिक न्यूक्लियस गिवन है, सिर्फ क्या गिवन है यहाँ पे, एटम की बात नहीं पूछी हमने, एटॉमिक न्यूक्लियस की, मतलब न्यूक्लियस की गिवन पता है। न्यूक्लियस मतलब जहाँ पे हम 50 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, हाँ, हम जेड दिए 50, जेड 50 मतलब उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हमारा एटम क्या होता है, न्यूट्रल पार्टी होती है। पर सिर्फ हमें एटॉमिक न्यूक्लियस की वजह से निकालना है, मतलब हम 50 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। मतलब बच्चों हमें डाउट क्या रहता है कि कैसे 50 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे, उससे हमें मतलब नहीं कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे, बस क्वेश्चन की डिमांड है कि सिर्फ न्यूक्लियस लेके चलना, इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ, तो हमें वो लेके चले हैं। ओके, क्वेश्चन की ये डिमांड है, तो हमने भूल गए, है न्यूक्लियस ले 50, जब 50 इलेक्ट्रॉन्स बाद 50 पॉजिटिव आ जाएगा, क्या इक्वल टू एन एक चार्ज एक पे, है ना, तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट किससे बनता है बोलो, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन की यूनिट जाउल, चार्ज की कूलम, जाउल पर कूलम। ठीक है, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, इसका आंसर ये रहा 8 × 10⁻6। Two charges are placed a finite distance apart. If glass slab is placed between the force them will be, कहते हैं दो चार्जेस रख दिए हैं, ठीक है, Q1 Q2, पहले उस पर फोर्स देख लो, बाद में क्या ग्लास की स्लैब रख दी, उसकी वजह से गिरा। अगर देखो बीच में मीडियम आ जाएगा तो हमारा फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। मैं सिंपल सी केस बताता हूँ, अगर दो मैग्नेट्स ले लो, चार्ज की बात भूल जाओ, दो मैग्नेट्स के बीच में दूर दूर रखे हुए हैं, ठीक है, अगर उसके बीच में कुछ नहीं वो अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उसके बीच में कार्डबोर्ड रख दूँ, है ना, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, कार्डबोर्ड रखने से उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगी। कार्डबोर्ड क्या कर रहा है, उनकी फोर्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो फोर्स विल बी डिक्रीज। वैसे सेम किसका है, इफ़ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी, अगर चार्ज कैपेसिटर क्यू की वैल्यू बढ़ा दी, क्यू की वैल्यू इंक्रीज कर दी, डबल कर दी, डबल कैपेसिटेंस कैसे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसमें कहीं पे भी चार्ज की वैल्यू लिखी है, ए क्या होता है एरिया, एप्सिलॉन कांस्टेंट, डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, कहीं पे भी चार्ज की वैल्यू बताई बोली है नहीं, तो चार्ज डबल हो, ट्रिपल हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, 20 गुना हो, कोई फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा, तो कैपेसिटेंस विल बी रिमेन सेम। सही है, नेक्स्ट, व्हेन अ थिक प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एयर, डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एयर स्पेस, वो पहले प्लेट डन। देखो उन्होंने बोला कि अगर तुम थिक प्लेट कर रहे हो, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट, थिक मतलब पूरी भरी हुई प्लेट को, डाइलेक्ट्रिक को तुम दो प्लेट्स के बीच में रख रहे हो, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी इन, और पहला प्लेट को देन कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, नहीं होगा। हमने पढ़ा ही है कि हम जब भी डाइलेक्ट्रिक रखते हैं किसी भी कैपेसिटेंस की प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसका आंसर क्या है, इंक्रीज। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा कोई क्वेश्चन में, है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, मैं उसकी वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट मोमेंट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।